यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस पंक्ति का अर्थ मर्म के साथ समझेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें एक या दो पंक्ति के मंत्रों में भी बता दी हैं। जीवन की उन्नति का रहस्य बताया है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हैप्पी लाइफ का टॉप सीक्रेट ही बता दिया है। बस हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। इन मंत्रों को हम पूजा पाठ में दोहराते रहते हैं, इनके शाब्दिक अर्थ को भी जान लेते हैं, पर इनके रहस्य और मर्म को ना समझ पाने के कारण हम इन मंत्रों के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब हम आज समझेंगे कि हमारे ऋषियों ने दिव्य मंत्र के द्वारा हमें क्या समझाना चाहा है। यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका शाब्दिक अर्थ बड़ा ही सरल है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। पर इसका भावार्थ बहुत ही उत्तम है, जो हमारे जीवन को समृद्ध और समुन्नत बनाता है और हमारे समाज को प्रगतिशील बनाता है। अब इस मंत्र में कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी माता, पत्नी या बहन को किसी आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करनी है और देवता आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में रहने लगेंगे और आपको घर, गाड़ी, बंगला, संतान, पैसा जैसे इच्छित भोग प्रदान करेंगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपनी माता, पत्नी, भगिनी और अन्य भी नारियों को उचित सम्मान और उचित मान स्थान प्रदान करना है। उनकी गरिमा को बनाए रखना है। उनको अपने जीवन में अपेक्षित सम्मान, महत्व और प्रेम प्रदान करना है, जिससे वो स्वयं को कभी भी हीन न समझें और आपकी प्रगति में बढ़ चढ़कर सहयोग करें और आप भी उनके आत्मसम्मान को सदा बनाए रखें और उनकी प्रगति में सदा सहयोग करें। फिर आपका घर घर नहीं स्वर्ग ही होगा और आप स्वयं देवता, आपके निकट बसने वाले सभी स्त्री पुरुष, देवी और देवता। वैसे भी हमारे यहाँ यह गीत बड़ा प्रसिद्ध है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। माना कि राम बनना बहुत कठिन है। राम के समान संघर्ष कोई नहीं करना चाहता, पर हम अपने देवत्व को तो जगा सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपने आसपास प्रेम और करुणा का संसार तो बसा ही सकते हैं। इतना भी पर्याप्त होगा इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए। देवता कोई आसमान में नहीं रहते, ना ही आसमान में स्वर्ग जैसी कोई रचना है। देवता हमारे अंदर ही है। हम स्वयं देवता बन सकते हैं और अपनी धरा को स्वर्ग के समान सुखमय बना सकते हैं। देवता और दानव, सुर और असुर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रतीक हैं। इसलिए हमने देखा होगा बलशाली होने पर भी असुर देवताओं से अंततः हार ही जाते हैं और बहुत सी कमियों के बाद भी ईश्वर देवताओं का ही साथ देते हैं। जब भी देवासुर संग्राम होता है ईश्वर देवताओं की रक्षा करते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है, देवता सद्गुणों के प्रतीक हैं। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, उनसे सीख लेते हैं। जबकि असुर बलशाली होकर भी, पुरुषार्थी होकर भी दुर्गुणों का त्याग नहीं करते, अपने अड़ियल रवैये पर अड़े रहते हैं। स्त्री को भोग विलास का साधन समझते हैं और अपने दुर्गुणों के कारण ईश्वर के प्रिय नहीं बन पाते, ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं। वहीं देवता ईश्वर के नारी रूप की भी वंदना करते हैं, ज्ञान के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं और बल के लिए माँ दुर्गा को पूजते हैं और जीवन साथी के रूप में लक्ष्मी नारायण को आदर्श मानते हैं, गौरी शंकर को अपना आदर्श मानते हैं। स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते, वरन स्त्री तत्व के महत्व को जानते हुए स्वयं से भी श्रेष्ठ समझते हैं। ईश्वर के तो कितने ही नाम हैं जिसमें मातृ नाम पहले लिया जाता है, जैसे सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। जब ईश्वर की शक्ति, महिमा और समृद्धि का रहस्य उनके स्त्री तत्व में छुपा है, तो हमारे जीवन में भी अवश्य ही इसका महत्व है और हमारी खुशहाली और समृद्धि भी इसी मार्ग से हमें प्राप्त होगी। बस हमें देवत्व जगाना है अपने अंदर और नारियों को उचित मान और सम्मान प्रदान करना है। फिर ये मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावशाली सिद्ध होगा। हरिओम।